नमस्कार। एसएस भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है सुधारवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी, और इनसे आप आज चर्चा करेंगे होना है कि अभी जो बिहार में घटनाक्रम हुई है जिसमें एलजेपी जो है वो टूट गई है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के जो पहले के अध्यक्ष थे चिराग पासवान, अब वो नहीं रहे। उनके चाचा जो है पशुपतिनाथ पारस जो है अभी वर्तमान में आज शाम को उनको अध्यक्ष लोजपा का चुना गया है। इसके संबंध में हमारे नेताजी हैं, वो क्या कहेंगे, क्या उनकी विचार है, क्या उनका राय है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो सतीश सर। हाँ, नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को भी हमारा नमस्कार जो इस अभी के चर्चा में जुड़े हुए हैं। इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? आप एज ए पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपका विचार है? ये घटनाक्रम जो है पूरी की पूरी राजनीति हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ चाचा भतीजा में झगड़ा हो गया, पार्टी का बंटवारा हो। जो परिदृश्य आप देख रहे हैं या मीडिया जिस चीज़ को दिखा रही है, ये सामान्यतः लोगों के देखने का दूसरा नज़रिया है, लेकिन ये कंप्लीट कूटनीति यहाँ हुआ है। और यहाँ चाचा भतीजा दोनों एक ही हैं, तो ये कहीं कोई बंटवारा नहीं है पार्टी का। वो एक राजनीति ताना बुना बुना गया है पार्टी को बूसअप करने के लिए। पार्टी तो एकदम धरातल पर सिमट गया था, चूँकि एक विधायक मात्र उनके जीते हुए हैं, जबकि आपके सामने है कि उन्होंने खुल करके जनता दल यूनाइटेड का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी का कहने के लिए कि हाँ हमने सपोर्ट किया है, लेकिन कई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद भी उनकी सिर्फ एक सीटें जो है आई, तो ये दर्शाता था कि आपकी वो पार्टी एकदम धरातल पर चली गई है और चर्चा इसमें अब एकदम बंद हो गया था। और रामविलास पासवान भी नहीं रहे जो पार्टी के सुप्रीमो थे, और अच्छा वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ये सब अब जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान मिल करके ये एक अच्छा राजनीति जो है ताना बुना बुना गया है। लेकिन अब जो चिराग पासवान है, इनका भविष्य क्या है? क्योंकि अभी वर्तमान में तो वो अलग हैं, अब वो क्या करेंगे? इनका भविष्य है कि चिराग पासवान देख रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के समर्थक हैं। वो अपने आप को हनुमान भी कहते हैं। चुनाव में भी इन सारी बातों को हाँ इन्होंने कहा था, इसमें कहीं डाउट नहीं है। वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के धूर विरोधी हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मतलब उनके कहने का मतलब होता है। और अपने आप को नरेंद्र मोदी के जो है हनुमान बताते हैं कि मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका हनुमान हूँ। तो एक उनके मन में ये भी ललसा है कि आने वाले समय में जेडीयू में उनको कोई नेता नहीं दिखाई देता है, कि भाई कोई नेता ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करे। और अभी के चुनाव में यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है एकदम बढ़िया से, मतलब चुनाव यहाँ से जीती हुई है इस बार। अपना बहुमत लाने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार पर एहसान करके जो है इसके बाद जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो ये चिराग बखूबी जानते हैं कि अब जो है जदयू में कोई नेता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके बाद और उनका अपना सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी इसके बाद और उभर करके सामने आएगी, और उसमें भी कोई नेता नहीं है मुख्यमंत्री के दावेदारी। तो ये मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए ये लोग चाचा भतीजा लड़ाई का जो है षड्यंत्र दिखाए हैं कि जिससे लगे कि नहीं बीजेपी की भी सहानुभूति मिल जाए, लोगों की सहानुभूति मिले और हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कर सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। अभी फिलहाल जो है ये पशुपतिनाथ पारस जो है ये अभी जाएंगे किधर, जदयू या आरजेडी? अभी ये अपने पार्टी को संभालेंगे, चूँकि पशुपतिनाथ पारस बहुत पहले से रामविलास पासवान लगातार आपको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और पशुपति पारस को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा गया। बहुत सारी बातें हैं जो कि हम उसको खुलासा भी नहीं करना चाहते हैं। तो पशुपतिनाथ पारस को भी एक अपॉर्चुनिटी दिखा चिराग के बातों में। उन्होंने जो अपना जो ये लोगों का सेटिंग रहा कि हाँ भाई चाचा कम से कम अध्यक्ष बन जाए, हमको तो पापा बना के चले गए, तो चाचा अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो लोजपा का, चिराग के नज़र में लोजपा का वो नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, और लोजपा का वो कैरियर नहीं दिख रहा है चिराग। तो इसीलिए चिराग जानबूझ करके जो ये सब ताना बुना बुना। अब चाचा को ये लाभ हुआ
कि भाई बड़े भाई के नहीं रहने के बाद स्वतः जो है पार्टी का जो है कमान उनके हाथ में आ गया। एक क्वेश्चन और है, प्रश्न ये उठता है कि क्या चिराग अपने चाचा के अधीन आ जाएंगे, मतलब उनके अंडरशिप में, मतलब लीडरशिप में काम करेंगे? चिराग जो है जैसे दिखते हैं आजकल आपको कि बगावत तेवर में, वैसे है नहीं। ये पारिवारिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो चिराग अपने बड़ी माँ को भी बहुत अच्छा से मानते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है। अपने बड़ी माँ को भी बहुत अच्छा से मानते हैं। चाचा की तो बात छोड़ दीजिए, जबकि सामाजिक अगर स्थितियों को देखा जाए तो माँ बेटा में नहीं पटना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा संबंध है माता का और उनके बेटे का जो है, बहुत अच्छा संबंध है। तो चाचा से संबंध बिगड़ेगा नहीं और प्रगाढ़ होगा। लेकिन ये राजनीति अब राजनीति नहीं हो रही है, ये कूटनीति हो रही है। और निचले स्तर से ये लोग अंदर अंदर दूसरी राजनीति हो रही है, और बाहर का चेहरा इनका जो है वो दूसरा लोगों को दिखाया जा रहा है। मतलब आपके अनुसार कि चिराग जो है सक्षम नहीं थे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहीं से न कहीं से उनको फील हुआ और ये षड्यंत्र उन्होंने रचा है कि चाचा को आगे किया जाए और जितने मतलब उन्होंने गलतियां की है उसको पुनः सुधारा जाए। आपके अनुसार यही बात है ना? मतलब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में यदि चुनाव लड़ा जाता है और वो भी स्वतंत्र रूप से पूरे बिहार में, ये आप नहीं 243 पर लड़े, ये आपके पास कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे, ये अलग बात है, लेकिन आपने बिना किसी गठबंधन का अपने गट्स पर आपने चुनाव लड़ा और लाए कितना, तो 1 सीट। तो ये आत्मग्लानि भी महसूस होती है ना, जैसे हुआ उपेंद्र कुशवाहा को, उनको इतनी आत्मग्लानि हुई कि अपने पार्टी को डिसॉल्व कर दिए। और उसके बाद अब आज के डेट में अब तो वो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, अब वो कहे जाते हैं कि भाई अब जदयू के नेता हैं। बाद में भले पदाधिकारी बने और अगर किसी मंत्री पद पर जाए वो तो अलग की बात है, बाद की बात है। तो ये चिराग पासवान को भी लग रहा था कि नहीं, मेरे अध्यक्षता में इस तरह का हुआ है। तो फिर चाचा से उनके चाचा जो है पशुपति नाथ पारस बहुत अच्छे, वो भी राजनीति पकड़ रखने वाले व्यक्ति हैं, और रामविलास के बाद पार्टी में बहुत अच्छा उनकी जो है अपनी पकड़ है। तो ये अच्छा, ये लोग अपना मतलब ये है कि चाचा भतीजा दोनों मिलके लोगों को उल्लू बनाने का काम शुरू किया इन्होंने। अभी सभी को पता है लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा आज तक केवल परिवारवाद में रही है। वो उतना ही सीट अपने पास रखते हैं जितने में उनके परिवार का कल्याण हो सके। कभी आपने सुना है कि 40 सीट पर, आज तक इतने वर्षों से है लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़वाई हो? कभी आपने सुना है कि विधानसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी स्वतंत्र रूप से अपना लड़वाई हो? एक बार अभी चिराग लड़वाए तो पूरा सभी सीटों पर नहीं लड़वा सके। तो ये सभी को पता है कि ये परिवार तक सिमट करके रह गई थी पार्टी, और चिराग जो है अपना कैरियर उसमें नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि नहीं ये पार्टी, अब हम तो केवल अरे दलित का राजनीति आप करते हैं और दलित के लिए आज तक कुछ करवे नहीं किए। तो ये सारा चीज़ जो है उनको दिखाई दे रहा था, और इस चीज़ को लेकर के ये सब हुआ। तो अभी मान लीजिए 2025 में विधानसभा इलेक्शन होना है, तो इसमें आप अपने पार्टी को कहाँ देखते हैं? 2025 में सुधारवादी पार्टी कंप्लीट जो है हमारा टारगेट 150 प्लस है, और हम उतना लेके आएंगे, क्योंकि बिहार के सभी लोग जान गए हैं कि देखिए 15 साल बनाम 15 साल ये तो हो चुका, अभी इनका 16वां साल चल रहा है, ठीक है। तो 16 साल के बावजूद भी कुछ भी ये कर देते हैं, किसी चीज़ को कभी उठा के बंद कर देंगे, कभी। आपको ये समझना चाहिए कि इसको हम बंद करें तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि हमारा इकोनॉमिकल हरासमेंट नहीं हो। आज बिहार के पास पैसे नहीं है, न कर्मचारी को पैसा देने के लिए पैसा है, न बिहार के विकास के लिए पैसा है। नीतीश बाबू के लिए अब वो सक्षम नहीं है बिहार चला पाना, ठीक है। तो जदयू का कहानी आप देख रहे हैं, बीजेपी शुरू से पिछले पायदान पर खड़ी थी बिहार में, और आज भी है। कांग्रेस का हाल तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। राजद की जहाँ तक बात है, तो आज लोगों में ये चीज़ कूट कूट के भरा हुआ है कि भाई तुमने 15 साल तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं किए, तुम लोग गए तो कुछ दिनों के लिए तो तुम लोगों ने भी कुछ नहीं किया। इसके अलावा 9वीं 8वीं 9वीं पास, अब पता नहीं, आई डोंट नो, बट अब तो जो दिखता है वहीं जो आप लोग दिखाते हैं वहीं हम लोग भी ज़्यादा करके बेहतर समझते हैं। तो ये लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं औरों पर,
और हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य, हमारे पार्टी के सभी जगह से युवा जुड़ते हैं और एकदम स्वच्छ बेदाग जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो लोग जुड़ते हैं। तो कुल मिला जुला करके 150 प्लस हमारी जो है सीटें आने वाली है, एकदम कन्फर्म है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। अगर कोरोना काल नहीं हुआ होता, चूँकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ का जिक्र भी कर दिया और स्पष्ट हमने कह भी दिया कि नहीं, बिहारियों की जान जो है हमारे लिए ज़्यादा कीमती, हम लाशों पर खड़ा होकर के राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस दलदल से नहीं आए हैं। उस भ्रष्ट दलदल से आए होते तो कुर्सी की लालच हमारे पास भी होती। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से हम आपको, उस अधिकार से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 150 प्लस हमारी सीटें आएंगे, हम कन्फर्म है। सरकार सुधारवादी पार्टी की ही बनेगी, ये सारे लोग खत्म होने वाले हैं। अब कोई अपना जो है सरकार बनाने वाला नहीं है बिहार में, क्योंकि बिहार अब विकास की तरफ बढ़ रहा है और ये लोग और उधक हैं उसकी, ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। ये आज हमारे बीच थे सतीश कुमार सिंह, जो है सुधारवादी पार्टी के अध्यक्ष।